हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इनके राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है वो मैं आपको AKTU यूनिवर्सिटी का बताने वाला हूँ कि AKTU ने 2026-27 के लिए क्या सिलेबस रखा है। 2026-27 के लिए क्या सिलेबस रखा है, क्योंकि अभी तक का जो पहले का जो पैटर्न था 2025 तक का, उसमें क्या था 2025-26 तक का, उसमें क्या था बीटेक फर्स्ट ईयर का ना पूरा का पूरा सिलेबस सेम था। आप किसी भी ब्रांच से हो पूरा का पूरा सिलेबस सेम रहता था। ठीक है, लेकिन इस बार AKTU ने क्या किया है, 2026-27 से सभी ब्रांचों का अलग अलग सिलेबस दे दिया। कंप्यूटर साइंस का अलग दे दिया फर्स्ट ईयर का, इसके अलावा EC का अलग दिया है, इलेक्ट्रिकल का अलग दिया है। तो इस तरीके से हर एक ब्रांच का अपना एक अलग सिलेबस है। ठीक है, तो हम सभी ब्रांचों का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EC का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं AKTU की वेबसाइट पर। तो ध्यान से देखो, जैसे ही आप AKTU की वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा सिलेबस 2026-27। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास में यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। देखो EC का। ठीक है, तो ये आपके पास में सिलेबस है। ध्यान से देखो क्या है, ये देख रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, AKTU का ही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बीटेक फर्स्ट ईयर EC स्ट्रीम। अब जो EC स्ट्रीम है ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है आपको कि EC स्ट्रीम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं। ठीक है, अगर आपकी ब्रांच इसमें से है, अगर इसमें से आपकी ब्रांच अगर है तो आपको यही वाला सिलेबस फॉलो करना है, EC स्ट्रीम वाला। कौन कौन सी ब्रांचें आ रही हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसके अंदर आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये सारी ब्रांच आपको EC स्ट्रीम के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इनमें से अगर आपकी कोई भी ब्रांच है तो आपको यही सिलेबस आपको फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ये AKTU ने 2026-27 के लिए ये सिलेबस निकाला है, नया सिलेबस है। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, तो हम सिलेबस देखते हैं इसका फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, तो फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको ध्यान से देखो, ये आपके पास में दिया है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी EC स्ट्रीम बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। ठीक है, देखो क्या है, पहला सब्जेक्ट आपके पास में है यहाँ पर, वो है क्वांटम फिजिक्स एंड ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर या अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये फ्यूचरिस्ट डिवाइस। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये जो कोमल ये लगा है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, तो आपको ये दूसरा वाला सब्जेक्ट है नीचे वाला, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करेगा कि वो क्या पढ़ा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। दूसरा सब्जेक्ट आपको ध्यान से देखो, दूसरा है आपके पास में डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। पहले ये मैथमेटिक्स 1 हुआ करता था इसका नाम, लेकिन अब क्या है, इसका नाम ही चेंज कर दिया इन लोगों ने, और यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम होता था पहले डिफरेंशियल कैलकुलस, अब इन्होंने पूरा सब्जेक्ट बना दिया डिफरेंशियल कैलकुलस लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो सब्जेक्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा, ये आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। ये क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट अधिक है वो सब्जेक्ट आपका जो CGPA है उसमें बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन करेगा वो, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये आपका जो है डिफरेंशियल कैलकुलस लीनियर अलजेब्रा, ये सब्जेक्ट आपका CGPA बढ़ाने में बहुत अधिक हेल्प करेगा। जिसका क्रेडिट अधिक वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, समझे। इसका 3 है तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 2 है, समझे। तो ये क्रेडिट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इसे पढ़ते हैं तो फिर सेकंड में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट में इसको पढ़ते हैं तो सेकंड में ये पढ़ना पड़ेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चौथा सब्जेक्ट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिलेगा, कोई एक लैंग्वेज हो सकता है आपके पास में, C हो गया, C++, वैसे C लैंग्वेज पढ़ाई जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है,
5वां सब्जेक्ट आपके पास में इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टेक्निकल राइटिंग, कोई एक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 6 नंबर पर आप देख सकते हो वो है इंट्रोडक्शन टू एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके पास में है। क्लियर। तो इस तरीके से आपके पास में 6 सब्जेक्ट। इसके बाद नीचे आपके पास में लैब दी गई है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसकी आपके पास में लैब होगी। जैसे 7th नंबर में आपके पास में लैब दी गई है अप्लाइड फिजिक्स लैब और अप्लाई केमिस्ट्री फॉर इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये आपके पास में डिवाइस लैब। मतलब अगर आप फिजिक्स को पढ़ते हैं फर्स्ट में अप्लाइड फिजिक्स को, तो उसी की लैब करनी पड़ेगी आपको। समझ में आई बात। तो इसी तरीके से 8 में आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की लैब होगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो इसी की लैब होगी आपके पास में। तो इसका क्रेडिट कितना है? 1 क्रेडिट का है, ये 1 क्रेडिट का है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ध्यान से देखो नीचे, नीचे आपके पास में ध्यान से देखो क्या है। नीचे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका 0 क्रेडिट है। देखो देखो यहाँ पर ये वाले सब्जेक्ट है ना, ये देखो यहाँ पर ये 0 क्रेडिट है, ये डैश है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ 0 क्रेडिट है। अब 0 क्रेडिट का मतलब क्या है? 0 क्रेडिट का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सब्जेक्ट केवल आपको पास कर रहे हैं, इसके जो नंबर हैं वो आपको फाइनल CGPA में नहीं ऐड होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इनको केवल पास करना है आपको। लैंग्वेज लैब हो गया, एनवायरमेंटल सिस्टमेटिटी हो गया, जनरल प्रोफिशिएंसी हो गया, इन सबको। ठीक है, ये 2 क्रेडिट का है। इसको तो आपको मतलब नंबर आपके जुड़ेंगे CGPA में। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो देखो सेकंड सेमेस्टर के अंदर वही सेम चीज़ है, सेम है। देखो अगर आपने फर्स्ट में ये पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स एंड ये क्वांटम फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, तो फिर सेकंड में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। समझे। इसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट आप कैलकुलस हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, न्यूमेरिकल टेक्निक्स हो गया। समझे। तो पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया है। CSE जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनका जो मैथमेटिक्स है वो अलग है, कैलकुलस और लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप ये आपके पास में एक अलग वो होता था आपके पास में। ठीक है, ये मैथमेटिक्स 2 का पार्ट होता था, लेकिन इसमें इन लोगों ने चैप्टर का नाम ही एक सब्जेक्ट का नाम बना दिया यहाँ पर। ये बात है यहाँ पर। ठीक है, अब कोई बात नहीं, ये सारा कुछ जितना भी मैथमेटिकल पार्ट है ना वो आपको इस चैनल पर ही मिलने वाला है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। तीसरा देखो, तीसरा है आपके पास में फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वही है, अगर आपको फर्स्ट सेम में ये पढ़ लेते हो तो सेकंड में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। समझे। इसी तरीके से 4th नंबर इसेंशियल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। 5वें में आपको इंट्रोडक्शन इंडियन नॉलेज सिस्टम वगैरह वही है सेम। 6 में आप देख सकते हो, 7th में आप देख सकते हो। 7th तो वही लैब है। अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स की लैब होगी, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री की लैब होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास में सिलेबस है पूरा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का। क्लियर। तो अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बताता हूँ मैथ का। ये पूरा डिटेल सिलेबस है, आप देख सकते हो ये। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। इसके अलावा आपके पास में जब आप नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर आपके पास में एक सब्जेक्ट है जो है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास में ये पढ़ाया जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, और ये आपके पास में 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है, इस पूरे सब्जेक्ट को मैं आपको यहाँ पर फ्री में एकदम क्वालिटी कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करूंगा। इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो पहला चैप्टर इसमें हम स्टार्ट करेंगे वो है डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो पहला चैप्टर मैं यही स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ दिनों में वीडियो शुरू हो जाएंगी आना। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया, टोटल डेरिवेटिव्स, यूलर्स थ्योरम, होमोजेनियस फंक्शन, ये सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ सब कुछ कवर करूंगा। दूसरा चैप्टर मल्टीपल इंटीग्रल, तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स का है, चौथा आपके पास में वेक्टर स्पेस का है और 5वां वेक्टर कैलकुलस का है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये 5 चैप्टर हैं यहाँ पर। तो इसमें देखो वेक्टर कैलकुलस पहले होता था, अब इसमें क्या है, नया क्या ऐड है, नया इसमें वेक्टर स्पेस ऐड कर दिया। ये वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस ये BSc के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन BTech के अंदर भी ऐड किया है इस साल इन लोगों ने। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस वाला, ये पूरा सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, एकदम शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा डिटेल सिलेबस बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं BTech फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, कॉम्बैक एकेडमी BTech
का टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी, या फिर आप AKTU की वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।